नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मो मंगलम मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये हरे उपास्य कल्पना जालम चिदानंदमये स्वयं यः स्वरूपे लयं प्राप्तः सस्याद्रत्नत्रयास्पदम्। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की आगामी संभावित रूपरेखा के अंतर्गत हम यहाँ मोक्ष मार्ग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और अभी जो हमारा आधारभूत ग्रंथ है वो है जैनेन्द्र सिद्धांत कोश का मोक्ष मार्ग विषयक प्रकरण। इसमें अनेक शीर्षकों के माध्यम से उन्होंने अपनी बात को प्रस्तुत किया है और अपनी बात नहीं है, सारी बात उन्होंने जिनागम के ही कोटेशन उसको प्रस्तुत किया है। यहाँ पर उन्होंने मोक्ष मार्ग के दो भेद बताते हुए निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग बताए। उसमें उन्होंने व्यवहार मोक्ष मार्ग का शीर्षक पहले रखा है, निश्चय मोक्ष मार्ग का शीर्षक बाद में रखा है, क्योंकि जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है वो एक प्रकार से निश्चय मोक्ष मार्ग का साधन भूत है। तो उस कारण से उसको पहले रखा है, साधन को पहले रखा है, साध्य को बाद में रखा है। व्यवहार मोक्ष मार्ग को उन्होंने एक ही लक्षण बताया था, भेद रत्नत्रय, जबकि निश्चय मोक्ष मार्ग के उन्होंने दो लक्षण प्रस्तुत किए हैं। एक अभेद रत्नत्रय भी प्रस्तुत किया है और दूसरा शुद्धात्मानुभूति, इसको उन्होंने निश्चय मोक्ष मार्ग का लक्षण बताया। निश्चय मोक्ष मार्ग का लक्षण क्या है? तो शुद्धात्मानुभूति। तो आपको ये प्रश्न हो सकता है कि भाई अभेद रत्नत्रय में भी तो शुद्धात्मानुभूति होती है, फिर ये शुद्धात्मानुभूति को अलग से कहने की क्या जरूरत है? तो इसका जवाब ये है, वास्तव में अभेद रत्नत्रय डायरेक्ट शुद्धात्मानुभूति की बात नहीं करता है। वैसे उसमें फलित हो जाता है, उसमें भी अभेद रत्नत्रय भी एक प्रकार से साधन बन जाता है, लेकिन उसमें क्या है, अभेद रत्नत्रय में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये जो रत्नत्रय हैं, इन तीनों की अभेदता अभीष्ट है। लेकिन शुद्धात्मानुभूति जो ये लक्षण बनाया है निश्चय मोक्ष मार्ग का, ये वास्तव में इसकी एक स्टेप और ऊपर है। ये अभेद रत्नत्रय से भी एक स्टेप ऊपर का लक्षण है ये निश्चय मोक्ष मार्ग का। क्यों? क्योंकि जब हम आत्मानुभूति में होते हैं तो वो आत्मानुभूति में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र भेद रूप हैं क्या अभेद रूप हैं, इसका विकल्प कहाँ होता है? निश्चय सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र भेद रूप हैं कि अभेद रूप हैं? मैं तो ये कह रहा हूं हैं, नहीं है। मतलब इसका कोई विकल्प नहीं है। होता है सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। अभेद रत्नत्रय में
अभेद शुद्धात्मानुभूति में अभेद रत्नत्रय गर्भित है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है उसमें, लेकिन उसमें मुख्यता जो है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अभेदता अभीष्ट नहीं है। यहाँ पर जो शुद्धात्मानुभूति में जो अभीष्ट है वो है अपनी शुद्धात्मा, और उस शुद्धात्मा का अनुभव करना, अर्थात शुद्ध पर्याय रूप पर्याय में शुद्धात्मा में अपने को अनुभवन करना, इसका नाम है शुद्धात्मानुभूति। माने शुद्धात्मानुभूति में वास्तव में अभेद रत्नत्रय में रत्नत्रय की प्रधानता है, उसकी अभेदता है, लेकिन यहाँ शुद्धात्मानुभूति जो है वो आत्मा की प्रधानता है। माने जो देखना उसमें अभेद किया जा रहा है, और आत्मा जो है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों का अभेद किया जा रहा है, लेकिन यहाँ आत्मा जो है, जो शुद्धात्मानुभूति का जो विषयभूत आत्मा है, वो स्वयं से ही अभेद स्वरूप है। मैंने आपको 14वीं गाथा का याद कराया था, अबद्ध पुट्ठम, अनन्ययम, नियदम, अविशेषम, असंजुत्तम, ये जो 5 विशेषण बताए 14वीं 15वीं गाथा में समय सार की, उसमें उन्होंने वो आत्मा को अभेद स्वरूप स्थापित किया है। माने मूल से आत्मा द्रव्य है ना, द्रव्य आत्मा है, तो वो वस्तु तो एक है, द्रव्य तो एक है, गुण है अनंत, पर्याय है अनंत। तो जो ये जो है ना, हम पर्यायों का अभेद करने बैठेंगे तो हमको अनंत चीजों का मिश्रण करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र 3 का भी करें तो 3 को जोड़ करके उनका रत्न अभेद करना पड़ेगा। वो जो है वो एक प्रक्रिया बड़ी क्लिष्ट साध्य प्रक्रिया है। यहाँ पर तो कह रहे हैं आत्मा अभेद ही है, और तुम आत्मा को अभेद स्वरूप से उसका अनुभवन करो। वास्तव में आत्मा को निश्चय न से अभेद कहा गया है। भेद जो है ना, ये तो हमने व्यवहार न से खड़े किए हैं भेद। भेद जो है वो आत्म, इसको जो है आप ऐसा निश्चय व्यवहार की भाषा में देखें ना, तो आत्मा निश्चय माने अभेदपना जो है आत्मा का वो भूतार्थ है, और भेदपना आत्मा का अभूतार्थ है। वो व्यवहार नय का विषय है भेद, और अभेद आत्मा का निश्चय नय का विषय है। इसलिए जो है यहाँ पर निश्चय मोक्ष मार्ग में हम रत्नत्रय की अभेदता नहीं स्थापित करते हुए, बल्कि यहाँ पर शुद्धात्मानु अभेद स्वरूप जो आत्मा है उसकी अनुभूति ही सम्यक दर्शन है, उसकी अनुभूति ही सम्यक दर्शन है, उसकी अनुभूति ही सम्यक ज्ञान है, उसकी अनुभूति ही सम्यक चारित्र है। ये मैं आपको एक अभी जो वो बताने वाला हूँ उद्धरण, ये उद्धरण है, कल आपको मैंने 2-3 उद्धरण बताए थे रात के समय में। योग सार की 16वीं गाथा बताई थी, अप्पा दंसणु एक परु अन्नु न किंपि बियाणी मुखम कारण जोइया निश्चय एहौ जानी। तो ये जो है अप्पा दंसणु एक परु, देखो ये जो है वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की भाषा में बात ही नहीं करते हैं, ये तो बात करते हैं आत्मा का दर्शन। बस यही एकमात्र सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य है नहीं, यही मोक्ष मार्ग है। मैं आपको एक बात कहता हूं, 7वें गुण स्थान के ऊपर आप देखो, माने जो लगातार प्रक्रिया चल रही है, और अनुभूति 4थे गुण स्थान से भी जो अनुभूति होती है उसमें भी ये प्रक्रिया होती है। वहां तो बस आत्मा की अनुभूति प्रधान है, वहां जो है आत्मा है और आत्मा की अनुभूति है। जैसे आप ऐसा कह लो, इसको मोक्ष मार्ग क्या है, अप्पा अप्पम्मी रहो, आत्मा का आत्मा में रहना, इसका नाम मोक्ष मार्ग है। अप्पा अप्पम्मी रहो मतलब जो, और यदि इसको विस्तारित करें तो वो जो है ना, इसके इस अनुभूति के जो ऑब्स्ट्रकल्स हैं, जो बाधाएं हैं, जो अंतराय हैं, वो मालूम वो क्या अंतराय हैं इसके अनुभूति के, वो बोल रहे हैं ये जो भेद है ना, ये भेद, गुणों का भेद, पर्यायों का भेद, यही उसकी सबसे बड़ी बाधा है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की बाधा तो वो बहुत पहले ही दूर हो गई, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की बाधाएं तो पहले ही दूर हो गई, अभी तो राग बाधक है। इसलिए जो है वो उनने
इसके लिए व्यवहार से इस अपेक्षा से, किसकी अपेक्षा से? शुद्धात्मानुभूति निश्चय मोक्ष मार्ग है, तो इस शुद्धात्मानुभूति के अपोजिट में व्यवहार क्या है? तो व्यवहार बोलते हैं विकल्प खड़े करना, इसका ही नाम व्यवहार है। तो विकल्प कैसे खड़े होते हैं? उसके लिए जैसे उन्होंने द्रव्य संग्रहकार ने गाथाएं दी हैं कि माँ चिट्ठ है, माँ जंप है, माँ चिंत है, किम विजेण होई थिरो। ये क्या बात कह रहे हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित कोई बात नहीं कर रहे, वो तो कह रहे हैं माँ चिट्ठ है, कोई चेष्टा मत, अनुभूति में रहना है ना तुम्हारे को, तो इसकी बाधा ये है कि तुम चेष्टाओं में उलझ गए। माँ जंप है, तुम बोलने लगे। माँ चिंत है, तुम मन से सोचने लगे। मत सोचो। क्यों? क्योंकि सोचने की मनाही नहीं है, लेकिन ये सोचने की प्रक्रिया बहुत पुरानी हो गई, खूब सोच लिया, अब अनुभूति का समय। खूब सोच लिया, अब अनुभूति का समय। अनुभूति का समय है माने अभी आपको जो शिकंजी आपने बनाई है, उस शिकंजी का को पियो और आनंद लेने का समय है। अभी जो है ना, इसमें ये विचार करने का समय नहीं है कि इसमें क्या क्या डला है, क्या क्या नहीं डला है, क्या है, कैसा है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। जो है उसका आनंद लो। और वो जो आनंद है वो आपको जो है असली, तो वो स्वाद है जिससे हम वंचित हो जाते हैं। हम जो है ना विकल्प बुद्धि वाले, हम जो है, जो चीज रसगुल्ला खाना है तो हम उसका रसगुल्ला खाते समय उसका स्वाद तो नहीं लेते हैं, इस विचार में पड़ जाते हैं कि ये जो है ना, इसमें कितना खोआ डला है, इसमें कितनी शक्कर डली है, इसकी विधि क्या है, जरा इनसे पूछो बनाने वालों से। अरे यार, जो है ना, हम भी अपने घर में बनवाएंगे, तो जरा ये बता दें भैया कि इसमें क्या क्या डला है। तो ये जो है ना, ये तुम इसमें मत, तुम बाद में विचार करना ना यार, अभी तो खाओ, अभी तो जो है उसका आनंद ले लो, बाद में भी तो तुम रहोगे ना, बाद में पूछ लें। बोले बाद में भूल जाएंगे, तो अरे यार तुम भूल जाओगे, इस चक्कर में तुम अपना स्वाद क्यों बिगाड़ रहे हो अभी का? ये आत्मानुभूति के जो बाधक हैं, विकल्प बाधक है। इसलिए आगे जाकर के मोक्ष मार्ग के दो भेद इस रूप से भी करने वाले हैं। कौन से दो भेद करने वाले मालूम? एक विकल्पात्मक मोक्ष मार्ग और एक निर्विकल्प मोक्ष मार्ग। इसके लिए उन्होंने एक शब्द दिया है, मैं देखो 1 मिनट बताता हूँ आपको। उन्होंने एक इसके अंतर्गत एक चैप्टर बनाया है, इनने वर्णी जी ने इसके अंतर्गत एक चैप्टर बनाया है, और वो चैप्टर ये बनाया है उनने, हाँ देखो, सविकल्प व निर्विकल्प निश्चय मोक्ष मार्ग निर्देश। क्या बोल रहे? विकल्प और मार्ग भी कह रहे हैं और साथ में सविकल्प और निर्विकल्प के भेद बता रहे हैं। उसमें सविकल्प और निर्विकल्प रूप से मोक्ष, निश्चय मोक्ष मार्ग के भेद, माने एक ऐसा नहीं कह रहे कि सविकल्प जो है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, निर्विकल्प वो निश्चय मोक्ष मार्ग है। असल में सविकल्प और निर्विकल्प कैसा हो जाता है? निश्चय मोक्ष मार्ग माने हमारे निश्चय मोक्ष मार्ग शुद्धात्मानुभूति रूप है, लेकिन हम उस शुद्धात्मानुभूति का भी विकल्प करते हैं। तो ये जो है, ये सविकल्प निश्चय मोक्ष मार्ग है। इसके लिए मालूम, जयचंद जी, जयसेन आचार्य 80 गाथा की टीका में उन्होंने जब सम्यक दर्शन की विधि का वर्णन किया है, तो उन्होंने और जगह भी 320 नंबर की गाथा की टीका में भी उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है। क्या कहते हैं? जो अधयकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, ये जो अवस्था है, ये अवस्था निश्चय मोक्ष मार्ग की, माने निश्चय सम्यक दर्शन की नहीं है। सम्यक दर्शन तो अभी होगा, ये पूरा होने के बाद, करण लब्धि पूरी होने के बाद सम्यक दर्शन होगा। तो ये अधयकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण क्या है? ये निश्चय सम्यक दर्शन है कि व्यवहार सम्यक दर्शन के लिए किया जा रहा है? बोले ये जो है ना, ये निश्चय सम्यक दर्शन की अवस्था चल रही है, निश्चय सम्यक दर्शन के लिए काम चल रहा है। व्यवहार सम्यक दर्शन में तत्वार्थ का श्रद्धान करने के लिए काम नहीं चल रहा, निश्चय सम्यक दर्शन के लिए काम चल रहा है, इसलिए ये भी निश्चय सम्यक दर्शन है। लेकिन अभी चूंकि वो निर्विकल्प अवस्था, माने साक्षात सम्यक दर्शन का साक्षात्कार नहीं हुआ है, अभी उसकी प्रक्रिया चल रही है, करण लब्धि में है,
और अंतर मुहूर्त में वो आने वाली है गारंटी से। ये बहुत बड़ा अंतर मुहूर्त नहीं है, ये मिनटों सेकंडों का अंतर मुहूर्त है। माने 1 मिनट के बाद में, 1 सेकंड के बाद में वो सम्यक दर्शन की अवस्था आने वाली है गारंटी से। ये उसके पहले की बात चल रही है। तो उसको उन्होंने आगम भाषा में, उनने ऐसा लिखा जैसे आचार्य ने, आगम भाषा में जिसे अधैकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण कहते हैं, उसे ही अध्यात्म भाषा में सविकल्प स्वसंवेदन कहते हैं। क्या बोला, क्या बोला? स्वसंवेदन। स्वसंवेदन के दो भेद कर रहे हैं, निर्विकल्प स्वसंवेदन और सविकल्प स्वसंवेदन। ये जो है स्वसंवेदन चल रहा है, इसको आप, इनने शुद्धोपयोग भी नाम दिया है। वो कह रहे हैं ये सविकल्प शुद्धोपयोग है, वो निर्विकल्प शुद्धोपयोग है। ये शुद्धोपयोग का कारण है, इसलिए इसको जो है अभी सविकल्प इसलिए कह रहे हैं कि अभी जो है ना थोड़ी सी प्रक्रिया चल रही है, थोड़ी सी प्रक्रिया चल रही है। अभी वो पूर्णता को, मान सम्यक दर्शन की जो पूर्णता है उसको प्राप्त नहीं हुआ है। ये जो है समझ लो जैसे मोक्ष मार्ग पूर्वक मोक्ष होता है, तो जैसे मोक्ष नहीं हो प्राप्त जब तक के, तो मोक्ष मार्ग कहलाता है। ऐसे ही सम्यक दर्शन जब तक प्राप्त ना हो तो ये सम्यक दर्शन का मार्ग है। पंचलब्धियां जो हैं ये सम्यक दर्शन की मार्गभूत हैं, और इनके पूर्णता होने पर सम्यक दर्शन हो जाता है। तो इसको सविकल्प स्वसंवेदन नाम दिया है। इसको टोडरमल जी ने स्वयं रहस्यपूर्ण चिट्ठी में उन्होंने इसके लिए एक बाकायदा वो लिखा है। जरा मोक्षा प्रकाशक उठाना, रहस्यपूर्ण चिट्ठी के लिए। इसमें उन्होंने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में उन्होंने इसकी प्रक्रिया बताई है। और ये सविकल्प स्वसंवेदन क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि इस समय ऐसे विकल्प होते हैं कि मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं अविनाशी हूं। मतलब ये आत्मा के गुणों को ही, आत्मा के गुणों को ही सहारा बना करके ये ऐसे विकल्प होते हैं। क्या विकल्प होते हैं? जैसे मैं आपको विकल्प खड़े करके बताता हूं कुंदाचार्य की भाषा में। अहमिको खलु शुद्धो निम्ममो नानदंसन समग्गो तम्मिठियो तच्चित्तो सव्वेदे खयम नेमी। ये हैं विकल्प। इन विकल्पों से सव्वेदे खयम नेमी, इन सबका क्षय हो जाता है। क्या कह रहे हैं? अहमिको खलु शुद्धो निम्ममो नानदंसन समग्गो। क्या बात है, क्या बात है। माने मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं, ऐसा कहकर के उन्होंने बहुत, माने ये विकल्प चल रहे हैं उसको। ये बिल्कुल आत्मा संबंधी विकल्प है। मतलब ये विकल्प भी हैं तो ये आत्मा संबंधी विकल्प हैं। ये कोई सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के, तत्वार्थ निर्णय के, आगम ज्ञान के, उसके विकल्प नहीं है। ये विकल्प हैं तत्वार्थ श्रद्धान के। इसमें इसमें देखो, इसमें मैं आपको बताता हूं। हाँ, जिनागम देखो, ये मैं 344 पेज पढ़ रहा हूं। जिनागम में जैसा आत्मा का स्वरूप कहा है उसे वैसा जानकर उसमें परिणामों को मग्न करता है। वाह 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 वाह। अथवा इसलिए आगम परोक्ष प्रमाण कहते हैं। माने ये अभी विकल्पात्मक भूमिका है, इसलिए अभी साक्षात्कार नहीं हुआ आत्मा का, इसलिए ये भी परोक्ष है। अथवा देखो क्या, अथवा मैं आत्मा ही हूं क्योंकि मुझ में ज्ञान है। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है। जैसे सिद्धादि, जहां आत्मा नहीं है वहां ज्ञान भी नहीं है, जैसे मृतक कले। माने ये अब अनुमान, ये वैसे और पुरानी प्रक्रिया हो गई, ये और पुरानी प्रक्रिया हो गई। इसमें सविकल्प, देखो इसमें और एक प्रश्न खड़ा किया है, यदि सविकल्प निर्विकल्प में जानने का विशेष नहीं है तो अधिक आनंद कैसे होता है? वो एक अलग प्रकरण हो गया। मैं इसमें देखना देना मेरे को, प्रक्रिया वाला है ना उसमें।
पूरी प्रक्रिया टोडरमल जी ने इसकी पूरी प्रक्रिया समझाई है। किसकी? अपने, बंद कर दो इसको, हाँ, क्या बोल रहा हूं, इसकी पूरी प्रक्रिया सम्यक दर्शन प्राप्ति की, माने आत्मानुभूति प्राप्ति की पूरी प्रक्रिया समझाई है। ये टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखी है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक से भी बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। कितने साल का गैप होगा ये, शायद ये 1823-24 में तो टोडरमल जी शांत हुए, उस समय मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा जा रहा था। ये जो चिट्ठी है ये शायद 1823-24 है ना वो, तो ये लगभग 1810-12 की बात है। इसमें कहीं पर उल्लेख भी है ऐसा। देखो ये संवत है 1811। ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी के सबसे आखिरी में लिखा उनने इस चिट्ठी का सन 1811, और टोडरमल जी का जो मृत्यु की तिथि है वो है 1823-24, माने 12-13 साल पहले। उम्र क्या होगी टोडरमल जी की, आप सोचो। यदि उसकी उम्र हम माने 47 साल की, तो ये उसके भी 12-13 साल पहले, माने 33-34 साल की उम्र रही होगी। और यदि उनकी जो पहले 27 साल की उम्र मानी जाती है, यदि वो मानी जाएगी ना, तो ये टोडरमल जी उस समय जो है 12-13 साल के रहे होंगे, 15 साल के रहे होंगे। क्या कमाल है। टोडरमल जी मतलब ये बड़े कुशाग्र बुद्धि के थे, बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे। ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी शास्त्र है, शास्त्र। इसमें जो उन्होंने जब इसका वर्णन किया तो ये लिखा है उन्होंने, सविकल्प से निर्विकल्प होने का विधान कहते हैं। ये है 342 नंबर के पेज पर। वहां लिख रहे हैं कि सम्यक्त्वी कदाचित स्वरूप का ध्यान करने के लिए उद्यमी होता है। ये उद्यमी हुआ ना, ये स्वरूप का ध्यान करने के लिए। अभी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र करने के लिए उद्यमी नहीं हो रहा है। ये अलग अलग बात है। इसलिए मोक्ष मार्ग का ये जो लक्षण बनाया है शुद्धात्मानुभूति, ये अलग बात है। इसको बहुत माने साक्षात शुद्धात्मानुभूति साक्षात मोक्ष मार्ग है, साक्षात मोक्ष मार्ग है। यद्यपि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होने के बाद ही ये सब काम होते हैं, इसलिए उसको उससे सर्वथा अलग नहीं किया जा सकता। अभी यहाँ सभी कल्प से निर्विकल्प होने की बात देखो, ये तो समझ लो ये सम्यक दृष्टि है पहले से, ऐसा भी मान लो आप। ये चौथे गुणस्थान के लिए मानेंगे तो हम भली अनादि मिथ्या दृष्टि है तो अभी वो सम्यक्त्व के सन्मुख है, लेकिन बाद में भी तो जब सम्यक्त्व होने के बाद भी तो सभी कल्प से निर्विकल्प होता है। तो वो जो सविकल्प से निर्विकल्प होने की जो अवस्था है, सम्यक्त्व के साथ में भी यही होती है, यही अवस्था होती है। तो क्या कह रहे हैं देखो, सम्यक्त्वी कदाचित स्वरूप का ध्यान करने के लिए उद्यमी होता है, वहां प्रथम स्वपर का भेद विज्ञान करता है। नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म रहित केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जानता है। चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जानता है। बोलो ये निर्विकल्प अवस्था है कि सविकल्प? अभी ये सविकल्प अवस्था चल रही है। उसमें भी लेकिन आपको माने फर्क नहीं दिखेगा निर्विकल्प और सविकल्प में। विषय तो एक ही है, विषय सविकल्प का भी विषय आत्मा है और निर्विकल्प का विषय भी आत्मा है। इसलिए इन्होंने निश्चय मोक्ष मार्ग में उसको डाल दिया। क्या कह रहे हैं, मात्र अपना स्वरूप जानता है, पर का भी विचार छूट जाता है। पर से भिन्न हूं, पर से भिन्न हूं, पर से भिन्न हूं, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार से भिन्न हूं। अरे कहां गई बातें, ये तो बहुत पहले छूट गई। पर का विचार छूट जाता है, केवल स्वात्म विचार रहता है, बस अपनी आत्मा का विचार रहता है। वहां अनेक प्रकार से निज स्वरूप में अहम बुद्धि धारण करता है, अनेक प्रकार से अपनी आत्मा में अहम बुद्धि, यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं, ऐसी अहम बुद्धि धारण करता है। और कैसा विकल्प देखो, विकल्प भी कैसे करता है, चिदानंद हूं, शुद्ध हूं, सिद्ध हूं इत्यादि विचार होते हैं, और इत्यादि विचार होने पर सहज ही आनंद तरंग उठती है। क्या बोलता हूं मैं,
अभी निर्विकल्प आत्मानुभूति नहीं हुई है। सविकल्प दशा में भी ये आनंद की तरंग उठ रही है। यार ये कैसे हो सकता है कि हम जो 1 मिनट बाद 1 सेकंड के बाद में जो काम करने वाले हैं उसकी स्फुरना अभी से पहले से प्रारंभ ना हो जाए, ये कैसे हो सकता है? जो काम होने वाला है उसकी स्फुरना तो पहले से होएगी कि नहीं होएगी? अरे मैं कहता हूँ हम जो है ना, थाली में रसगुल्ला आ गया, रसगुल्ला थाली में आ गया, अभी खाया नहीं है, लेकिन वो जो है ना मालूम, हम तो जल्दी खाते भी नहीं है, रखे रहते हैं। क्यों रखे रहते हैं? अरे खा लेंगे तो खत्म हो जाएगा। खा लेंगे तो खत्म हो जाएगा, इसलिए जो है हम तो आखिरी में खाएंगे। मीठा जो है भोजन के आखिरी में खाने की पद्धति है, तब ताकि उसका स्वाद जो है वो शाम तक बना रहे। मैंने खाने उसके बाद में कुछ नहीं खाएंगे। तो क्या झूठा मुंह रखोगे? बोले तुम कुछ भी समझ लो, हमको तो उसका स्वाद कायम रखना है। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, चिदानंद हूं, शुद्ध हूं, सिद्ध हूं इत्यादि विचार होने पर सहज ही आनंद तरंग उठती है, रोमांच हो आता है। क्या कह रहे हैं? आनंद की तरंगें उठती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे रोंगटे खड़े हो गए हैं। रोंगटे खड़े हो गए तो डर में होते हैं, यहाँ पर रोमांच हो रहा, रोमांच। क्या बात, कैसा क्षण होगा, कैसा क्षण होगा, वो आत्मा के साथ में जब मेरा मिलन होगा तो कैसा क्षण होगा। तो ऐसा रोमांच हो आता है उसको। और लिख रहे हैं टोडरमल जी, देखो कितना विस्तारित कर रहे हैं इसको। तत्पश्चात, देखो ये सविकल्प है, तत्पश्चात ऐसा विचार तो छूट जाता है। देखो सविकल्प, निर्विकल्प होता तो छूटता क्या? सविकल्प था इसलिए छूट जाता है। केवल चिन्मात्र स्वरूप भासित होने लगता है। वहां सर्व परिणाम, देखो टोडरमल जी के शब्द हैं ये, सर्व परिणाम। सर्व परिणाम का मतलब दर्शन ज्ञान चारित्र अकेला नहीं, सर्व परिणाम, अनंत गुणांश, सर्व परिणाम उस स्वरूप में एकाग्र होकर प्रवर्तते हैं। दर्शन ज्ञान आदि का, नए प्रमाण आदि का कोई विकल्प नहीं रहता, सर्व विकल्प नष्ट हो जाते हैं। क्या बात है, ये है आत्मानुभूति की प्रक्रिया। ये प्रक्रिया बताई सविकल्प से निर्विकल्प होने का विधान। वो तो बहुत बढ़िया बात है। देखो जिस चैतन्य स्वरूप का सविकल्प दशा में निश्चय किया था उसी ही में व्यापक रूप होकर इस प्रकार प्रवर्तता है कि जहां ध्याता ध्येयपना भी दूर हो जाता है। क्या कौन ध्याता है भैया? तुम किसका ध्यान कर रहे हो? अरे क्या बताएं किसका ध्यान कर रहे हैं, मैं ही ध्यान कर रहा हूँ। किसका ध्यान कर रहा हूँ? मेरे ही ध्यान कर रहा हूँ। अरे क्या कर रहे हो? अपने ही ध्यान कर रहे हो? हाँ बस मैं तो अपने ही ध्यान कर रहा हूँ। कौन कर रहा है? मैं ही कर रहा हूँ। कहाँ कर रहे हो? अपने में ही बैठ करके कर रहा हूँ। कैसे कर रहे हो? अपने से ही कर रहा हूँ। मतलब जो है उसमें, इसका नाम है अभेद षटकारक भी कहते हैं इसको। इसका नाम अभेद षटकारक का बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है। ध्याता ध्येयपना दूर हो जाता है, सो ऐसी दशा का नाम निर्विकल्प अनुभव है। इसी चर्चा को दौलत राम जी ने टोडरमल जी की परंपरा में ही जो उत्पन्न हुए, वो दौलत राम जी 100 साल के बाद हुए। उन दौलत राम जी ने भी उनका जो है कितना सुंदर विवेचन वहां पर, जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न, विकल्प वच भेद न जहां, चिद भाव कर्म चिदेश करता, चेतना क्रिया तहां, तीनों अभिन्न अखिन्न सुधुपयोग की निश्चल दशा, प्रगटी जहां ये तीन धा एक लसा। प्रगटी जहां ये तीन धा एक लसा। दृग ज्ञान जो है ये तीन धा, तीन थे ना दर्शन ज्ञान चारित्र, लेकिन हमको तो तीन दिख नहीं रहे, हमको तो तीन, एक लसा। लसा का मतलब समझते हैं?
एक मेक हो गए हैं, बिल्कुल दर्शन ज्ञान चारित्र मिक्सिंग हो गई है। दर्शन अलग नहीं रह गया, ज्ञान अलग नहीं रह गया, चारित्र अलग नहीं रह गया। इसलिए एक लसा, इसी का नाम है शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा। परमाण न निक्षेप को न विकल्प अनुभव में जहां, ये टोडरमल जी ने लिखा यहाँ पर, देखो दर्शन ज्ञान आदि का, वो नए प्रमाण आदि का भी विकल्प नष्ट हो जाता है। ये पंक्ति उठाई है उनने, दौलत राम जी ने। प्रमाण ने निक्षेप को न उदोत अनुभव में दिखे, है ना, और भूल रहा हूं मैं। तो ऐसे जो है ये सविकल्प के द्वारा निर्विकल्प का अनुभव। और इसमें जो उदाहरण हमने कल दिया था ना, वो महिला का उदाहरण, जब हार खरीदने गई थी उस समय की अवस्था, और जब हार पहन करके शादी में हार पहनती है तो उस समय की अवस्था। उसके लिए टोडरमल जी ने लिखा यहाँ पर उदाहरण, जैसे रत्न को खरीदने में अनेक विचार और विकल्प होते हैं, परंतु जब प्रत्यक्ष उसे पहनते हैं तब विकल्प नहीं होते हैं। क्या होता है उस समय? पहनने का सुख होता है। ये लिखा टोडरमल जी ने, उस समय तो पहनने का सुख होता है, पहनने का विकल्प नहीं होता है। और कितने का है, क्या है, कैसा है, खरीदने में कितनी परेशानी आई थी, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ऐसा ये है आनंद की अवस्था। इस प्रकार से ये निश्चय मोक्ष मार्ग का जो लक्षण है, उन्होंने शुद्धात्मानुभूति को ये मोक्ष मार्ग का उन्होंने लक्षण बनाया। ये बहुत बड़ा, बहुत प्यारा माने इनका विषय है, और उन्होंने इसको स्थापित किया है, बहुत सुंदरता से स्थापित किया। मैं आपको जो है इसमें एक उन्होंने उदाहरण वो दिया है, क्या बोलते हैं, उदाहरण दिया है आपको। मैंने कल योग सार का बताया था, बृहन्नय चक्र का बताया था, और एक प्रवचन सार की तत्व प्रदीपी का टीका की, जहां एकाग्रता लक्षण मोक्ष मार्ग का बताया था। ये शुद्धात्मानुभूति की तरफ था। इसके बाद में उन्होंने दो और उदाहरण दिए। एक बहुत अच्छा उदाहरण मैंने अभी मंगलाचरण में भी आपको पढ़ा था, ये ज्ञानार्णव का है। वाह, इसका है ज्ञानार्णव, शुभ चंद्राचार्य का। शुभ चंद्राचार्य ने ज्ञानार्णव लिखा है, ध्यान का उत्कृष्ट ग्रंथ है। तो ध्यान में ये विषय तो और आएगा, अनुभूति का विषय ध्यान में तो आएगा ही आएगा। तो देखो ये क्या शब्द लिख रहे हैं, बहुत प्यारे शब्द हैं। अपास्य कल्पना जालम चिदानंदे मय स्वयं। वाह, अपास्य कल्पना जालम, कल्पना जाल को छोड़, अपास्य दूर करके, चिदानंदमय स्वयं, चिदानंद स्वरूप आत्मा में ही लीन हो जाता है। यह स्वरूपे लयम प्राप्त, जो अपने स्वरूप में ही लय हो जाता है, सस्याद रत्नत्रयास्पदम, वही वास्तव में जो अनुभूति में जाता है वही रत्नत्रय का आस्पद है। रत्नत्रय का आस्पद माने क्या? रत्नत्रय का आस्पद माने क्या? माने रत्नत्रय कहाँ रहता है? बोलो, आस्पद माने स्थान, आस्पद माने घर। तो ये रत्नत्रय कहाँ रहता है? बोले जो अपने स्वरूप में रहता है, रत्नत्रय वहां रहता है। रत्नत्रय कहाँ रहता है? रत्नत्रय से मोक्ष नहीं होता है, ये निश्चय मोक्ष मार्ग से मोक्ष होता है। तो व्यवहार रत्नत्रय कह रहा है, अथवा ये रत्नत्रय कह रहे हैं कि भैया हम तो इसी के साथ में रहेंगे, क्योंकि ये जो है ये मोक्ष में जरूर जाने वाला है, तो इसका उपचार हमारे ऊपर भी आ जाएगा। रत्न सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। हमारा भी जो है नाम उसके साथ में जुड़ जाएगा, तो जो है वो तो अनुभूति के कारण गया है मोक्ष, लेकिन हमारे पर भी उपचार आ जाएगा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण मोक्ष हो गया। सएव क्या लिखा? रत्नत्रयास्पदम, वही रत्नत्रय का आस्पद है, वही रत्नत्रय का स्थान है, घर है। इस प्रकार से इन्होंने ये है ज्ञानार्णव में 18वें अधिकार में, उसमें बहुत सारे अधिकार हैं, 18वें अधिकार में 32 नंबर का श्लोक था ये। अपास्य कल्पना जालम चिदानंदमय स्वयं, यः स्वरूपे लयम प्राप्तः
सस्याद रत्नत्रयास्पदम। एक और इन्होंने जयसेनाचार्य को कोट किया। जयसेनाचार्य का पंचास्तिकाय की 158 नंबर की गाथा में उन्होंने एक बात, उनका गद्य कोटेशन दिया है और वो कह रहे हैं, ततः स्थितम, निश्चय व्यवहार का मोक्ष मार्ग का प्रकरण था ना, वहां पर मोक्ष मार्ग का अधिकार है, तो उन्होंने कहा ततः स्थितम विशुद्ध ज्ञान दर्शन लक्षणे जीव स्वभावे। ये ज्ञान दर्शन जो है मोक्ष मार्ग वाले ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं, आत्मा का स्वभाव है जो ज्ञान दर्शन, उस स्वभाव वाले ज्ञान दर्शन में निश्चल अवस्थानम मोक्ष मार्ग। दर्शन ज्ञान स्वरूप अपनी आत्मा में जो निश्चल निर्विकल्प रूप से जो अवस्थान है, इसका नाम निश्चय मोक्ष मार्ग है। ऐसा कह करके उन्होंने निश्चय मोक्ष मार्ग का यहाँ पर वर्णन किया। ये शुद्धात्मानुभूति जो निश्चय मोक्ष मार्ग है, इसका बड़ा सुंदर विवेचन किया है। एक मेरे को एक विकल्प और आया था, सर्वार सिद्धि ग्रंथ है ना, सर्वार सिद्धि ग्रंथ में जब उन्होंने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है ये सूत्र की व्याख्या लिखी है, उस व्याख्या के पहले, माने उस सूत्र के पहले उन्होंने एक जो है ना उसका प्रसंग स्थापित किया है। प्रसंग, और क्या प्रसंग स्थापित किया है, बहुत सुंदर भाषा में लिखा उन्होंने, बहुत सुंदर, माने एक दृष्टांत है, समझ लो एक घटना है। क्या घटना घटी थी, बोले कोई भव्य जीव था और संसार से उदास था, वो किसी मुनिराजों के आश्रम में पहुंच गया। गृहस्थ भव्य जीव है ये, मुनिराजों के आश्रम में पहुंच गया। वहां पर उसने मुनिराजों के संघ में जो उनके गुरु के स्थान पर विराजमान थे, उनको वहां पर विराजमान देखा और पूरे संघ को नीचे उनके साथ सामने बैठे देखा। लेकिन मालूम इसमें क्या दृश्य है? दृश्य ये है कि वहां उनका प्रवचन चल रहा था, ये दृश्य नहीं है। वो अपने संघस्थ साधुओं को प्रवचन कर रहे थे, कुछ उपदेश दे रहे थे, ये दृश्य नहीं है। बोले वो भी अपने ध्यान में लीन ध्यान में लीन थे सारे साधु, और ये मुनि महाराज जो गुरु के पद के स्थान पर बैठे थे, ये भी अपने आत्मा के ध्यान में लीन थे। वो दृश्य को इन्होंने सर्वार सिद्धिकार पूज्यपाद आचार्य ने, पूज्यपाद देवनंदी आचार्य ने उस दृश्य को खड़ा किया है। और वो ये कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं बोल रहे थे, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे उनका शरीर ही बोल रहा हो। शब्द है उनका अवाग वपुषा, माने बिना बोले शरीर से ही, वपुषा शरीर से ही, मानो वो मोक्ष मार्ग का संदेश दे रहे हो। कैसे कैसे संदेश दे रहे हो? मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहे हैं बिना बोले। कैसे दे रहे हैं उपदेश? वपुषा। उसमें क्या खास आपको दिखा? उसको क्या दिखा होगा खास कि ये मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहे हैं? तो उसको मालूम क्या खास दिखा? उसको ये खास दिखा है, 100 साधु बैठे हैं सामने, और जो है मुनिराज जो हैं वो, अब ऐसा भी आप दृश्य बना सकते हो कि मुनिराज तो अपनी आत्मा के ध्यान में लीन है, जो गुरु महाराज हैं, और ये सारे 100 साधु जो है ना, वो उनको टकटकी लगा करके देख रहे हैं। क्या देख रहे होंगे बताओ? अरे उन देख नहीं रहे, वो तो उनका उपदेश सुन रहे हैं। उपदेश सुन रहे हैं तो कैसे सुन रहे हैं? बोले नहीं, उनका शरीर उपदेश दे रहा है ना, शरीर बोल नहीं रहे, बिना बोले उनका शरीर ही उपदेश दे रहा है, तो ये उस उपदेश को सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं। अरे उपदेश को सुनकर के भी तो इनको ध्यान में जाना है, तो ये जो है प्रैक्टिकल हो रहा है। आचार्य महाराज ध्यान कर रहे हैं, और ऐसे ध्यान कर रहे हैं कि उनका जो है ना मुखमंडल अत्यंत आनंद से विस्फारित है। आनंद 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 उसमें जो है जैसे बह रहा हो, झलक रहा हो, आनंद बिल्कुल उनके
उनका मुखमंडल वो आनंद को व्यक्त कर रहा था। देखो आनंद की एक अलग स्थिति होती है। मैं तो, मेरे को आनंद आता है तो मैं तो समझ लो थोड़ा सा दहाड़ मार करके हंसता हूँ। ये बोलते हैं ये ऐसे आनंद की जरूरत नहीं। मैं आपको वो प्रसंग सुनाना चाहता हूँ। देखो उनका क्या नाम, सरवार सिद्धि का। देखो आपको वो घटना पूरी आप सुनोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। बस इतना ही सुना दूंगा मैं आज, तो बहुत है। देखो आप सुनो। ये पहले है क्या? देखो संस्कृत में पढ़ूं? नहीं, आप हिंदी में सुनो। संस्कृत के 2-4 शब्द सुन लो। लेकिन कश्चित भव्य प्रत्यासन्न निष्ठा, क्या लिख रहे? कश्चित भव्य प्रत्यासन्न निष्ठा, माने बिल्कुल जो आसन्न भव्य है ऐसा जीव। प्रज्ञावान, वो स्वयं भी प्रज्ञावान है। स्वहितम उपलिप्सु, और अपने हित की बहुत तीव्र आकांक्षा से यहां पर आया है, बहुत तीव्र आकांक्षा से। विविक्ति, और निर्जन वन में गया है। विविक्ति निर्जन वन है जो। परम रम्य, निर्जन है लेकिन उसके बाद भी परम रमणीय है। उसका जो है वहां का वर्णन, उस जंगल का दृश्य भी जो है इतना रमणीय है कि उसको परम रम्य कह रहे हैं। और भव्य सत्व विश्रामास्पदे क्वचिद आश्रम पदे, जहां पर अनेक भव्य सत्व माने भव्य जीव जहां पर निवास करते हैं, जहां पर रहते हैं, ऐसे किसी आश्रम में गया वो। और वहां पर मुनि परिषण मध्य, मुनियों की परिषद थी, मुनियों की सभा लगी हुई थी। उसके बीच में सन्निषण्णम मूर्तमिव, उसमें बीच में विराजमान है जो उनके आचार्य महाराज हैं, गुरु महाराज हैं। सन्निषण्णम, जो विराजमान है। और कैसे विराजमान है? हिल नहीं रहे, डुल नहीं रहे। मूर्तमिव, मूर्ति के समान, मूर्ति के समान, माने ना हिल रहे ना डुल रहे, माने ध्यानस्थ मुद्रा है उनकी। और मोक्ष मार्गम, मोक्ष मार्ग को कहने वाले हैं। कहने वाले, कैसे कहने वाले हैं? अवाग विसर्गम वपुषा। अवाग विसर्गम माने बिना बोले, स्वाभाविक रूप से उनका जो शरीर ही है वो वपुषा निरूपयन, जो अपने शरीर से ही निरूपण कर रहे हैं। युक्त्यागम कुशलम, जो युक्ति और आगम में कुशल हैं। परहित प्रतिपादनैक कार्यम आर्य निषेव्यम। देखो माने विकल्पात्मक भूमिका में जो युक्ति आगम में अत्यंत कुशल हैं और परहित का प्रतिपादन करना ही जिनका एकमात्र जो है ध्येय है। निर्ग्रंथ आचार्य वर्यम, ऐसे जो हैं वो निर्ग्रंथ आचार्य वर्य हैं। उपसद्म सविनयम परिप्रच्छति स्म, ऐसे निर्ग्रंथ आचार्य श्रेष्ठ वर्य, श्रेष्ठ उनके निकट जाकर के ये भी बैठ जाता है। और सविनयम, विनय के साथ में, परिप्रच्छति स्म, उनसे पूछता है। क्या पूछता है? सुनो। देखो मैंने पूरा आपको संस्कृत में ही सब बता रहा हूं। क्यों नहीं चल रहा है? देखो क्या क्या पूछता है। देखो उसके शब्द देखो, शिष्य के आचार्य महाराज के लिए क्या शब्द बोल रहा है। वो शब्द कह रहा है भगवन। क्या आचार्य महाराज के लिए कह रहा है वो? भगवन, हे भगवान, किन्नु खलु आत्मने हितम स्यात्, ये आत्मा का हित क्या है? अब मेरे को ऐसा लगता है कि अभी तक तो वो अपने शिष्यों को तो बिना बोले उपदेश दे रहे थे, लेकिन ये तो अभी नया नवाड़ा है ना, तो इसको जो है बिना बोले क्या समझ में आएगा। तो आचार्य महाराज भी थोड़े विकल्पात्मक भूमिका में आ रहे हैं। और आकर के उसने पूछा किन्नु खलु आत्मने हितम स्यात्, हे भगवान, आत्मा का हित क्या है? किन्नु खलु। इस संस्कृत की भाषा का भी बड़ा टेस्ट है अलग।
तो आचार्य महाराज ने स आह, आचार्य महाराज बोले भैया आत्मा का हित तो मोक्ष है, मोक्ष इति। सएव पुनः प्रत्याह, उसने फिर से दूसरा प्रश्न पूछा, किन स्वरूपो असौ मोक्ष, ऐसा मोक्ष किस स्वरूप वाला है, और कश्चास्य प्राप्ति उपाय इति, और इसकी प्राप्ति का उपाय क्या है, ऐसा उसने प्रति प्रश्न पूछा। तो आचार्य वर ने फिर से कहा, क्या कहा, देखो मोक्ष का स्वरूप कितना प्यारा बताया है, निरवशेष निराकृत कर्म मल कलंकस्य अशरीरस्य आत्मनो अचिंत्य स्वाभाविक ज्ञानादि गुणम अव्याबाध सुखम आत्यांतिकम अवस्थान्तरम मोक्ष। इसकी हिंदी पढ़ता हूं मैं आपको। देखो आचार्य ने जवाब दिया, प्रश्न क्या था, मोक्ष का क्या उपाय, क्या स्वरूप है और उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है। तो आचार्य ने उत्तर दिया, जब आत्मा भाव कर्म, द्रव्य कर्म, मल कलंक और शरीर, माने तीनों आ गए, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म को अपने से सर्वथा जुदा कर देता है, तब उसके जो अचिंत स्वाभाविक ज्ञानादि गुण रूप और अव्याबाध सुख रूप सर्वथा विलक्षण, संसार से सर्वथा विलक्षण जो अवस्था उत्पन्न होती है उसे मोक्ष कहते हैं। अब उसने दूसरा भी एक प्रश्न पूछा था ना, मोक्ष क्या है और उसका उपाय क्या है। तो अभी जो है ना, इसमें मोक्ष के मार्ग का उपाय तो बाद में आ रहा है। मैं यहाँ पर एक बात खड़ी करना चाह रहा हूँ। जब उससे शिष्य से पूछा, शिष्य ने पूछा फिर गुरु से, गुरु महाराज ये मोक्ष तो बहुत बढ़िया है आपका, बहुत सुंदर, ऐसा मोक्ष कैसे मिलता है, जरा बताओ तो सही। तो आचार्य महाराज ने क्या बोला मालूम, आचार्य महाराज ने बोला, अरे ये खड़े तो हैं हम मोक्ष मार्ग में। क्या बोला, क्या बोला, अरे ये खड़े तो हैं हम मोक्ष मार्ग में, तुम अब जो है इस मोक्ष मार्ग को देखो, ये हम खड़े हैं ना मोक्ष मार्ग में। अमृत चंद्राचार्य के शब्द बोलूं तो अमृत चंद्राचार्य ने कहा है कि ये हम खड़े हैं मोक्ष मार्ग के प्रणेता। मैंने ये वो तो महावीर स्वामी के लिए कहा है, मोक्ष मार्ग से नेतारम। अमृत चंद्राचार्य ने तो समझ लो वहां पर क्या भावावेग होगा उनका, उनने कहा ये खड़े तो हैं हम मोक्ष मार्ग में। मोक्ष मार्ग क्या है, मोक्ष मार्ग क्या है, तो महाराज मेरे को कैसे प्राप्त होगा। तो वो ये कहते हैं, आजा हमारे मार्ग में। आजा हमारे मार्ग में, यदि तुझे भी मोक्ष चाहिए हो, मोक्ष मार्ग चाहिए हो, तो आजा हमारे मार्ग में, कौन मना करता है। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा, हमारा दर तो खुला है भव्य जीवों के लिए। आजा 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 मैदान में, मैदान में आजा। मैंने हमारे यहाँ डॉक्टर साहब हैं एक संतोष मोदी, वो हमेशा ये स्लोगन डायलॉग मारते हैं, आओ मैदान में। ऐसे ही जो है ये आचार्य कह रहे हैं हमारे से, आओ मैदान में। आओ मैदान में माने आओ, खड़े हैं ये मोक्ष मार्ग के प्रणेता। वो है ना, क्या बोला था वो प्रवचन सार की गाथा, पडिवज्जदु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, यदि दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो पडिवज्जदु सामन्य, तो ये सामान्य को अंगीकार करो, मुनि बनो, मुनि बनो, मुनि बनो, ये मोक्ष मार्ग के हम नेता खड़े हैं। ऐसा जो है उन्होंने बहुत सुंदरता से इस विषय का प्रतिपादन उन्होंने किया। अब देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इस मोक्ष मार्ग को, ये जो निश्चय मोक्ष मार्ग है, एक बहुत सुंदर बात इन्होंने कही है कि इसका, ये देखो इसकी बैटरी डाउन हो रही है, चार्जिंग को लगा, ये तो बंद हो जाएगी। देखिए इसमें जो है ना, इसमें इन्होंने बहुत प्यारी एक बात जो है बृहद द्रव्य संग्रह में, इस निश्चय मोक्ष मार्ग के जो नाम बताए हैं ना, कितने नाम बताए थे मैंने इसमें, तो
47 नाम है, 47 नहीं और नाम है, नहीं देखो, हाँ 65 नाम बोल रहा था ना, ये 62 नाम इसमें आ रहे हैं। इन नामों को मैं आपके सामने एक बार पढ़ता हूं, आप बहुत ध्यान से समझ लो, ये ध्यान के सूत्र हैं, आप ऐसा समझना। और इसका जो है, ये कौन कौन से नाम उन्होंने बताए, तो देखिए ये नाम बता रहे हैं वो निश्चय मोक्ष मार्ग के। इसका इन्होंने एक वो दिया है, इसके पहले एक छोटा सा वो लिखा है, वो लिख रहे हैं कि वह वीतराग परमानंद सुख का प्रतिभास ही निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप है। क्या बात है! ये देखो, शुद्धात्मानुभूति एक नाम है, इन्होंने तो डायरेक्ट अपने आनंद से जोड़ दिया, अपने सुख से जोड़ दिया। वो कह रहे हैं वीतराग परमानंद सुख का प्रतिभास। प्रतिभास माने वो उससे बिल्कुल उस सुख से ओतप्रोत होकर के जो आनंद की अनुभूति है, वही निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप है। उसको पर्यायांतर शब्दों द्वारा क्या क्या कहते हैं सो बताते हैं। अब इनके वो नाम सुनो आप, बहुत आपको आनंद आएगा। मैं ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, मेरे पास में समय भी जो है 7-8 मिनट का समय बचा है, उतने में ही मैं आपको ये पूरे नाम सुना देता हूं। शुद्धात्म स्वरूप, परमात्म स्वरूप, आप इसको ऐसा, इसका वो भी बना सकते हो, ध्यान के सूत्र बना सकते। शुद्धात्म स्वरूपो हम, ऐसी शुद्धात्मानुभूति। परमात्म स्वरूपो हम, परमहंस स्वरूपो हम, परम विष्णु स्वरूपो हम, परम निज स्वरूपो हम, सिद्ध स्वरूपो हम, निरंजन रूपो हम, निर्मल स्वरूपो हम, स्वसंवेदन ज्ञान रूपो हम, परम तत्व ज्ञान रूपो हम, शुद्धात्म दर्शन रूपो हम, परमावस्था परमावस्था स्वरूपो हम, परमात्म दर्शन रूपो हम, परम तत्व ज्ञान स्वरूपो हम, शुद्धात्म ज्ञान स्वरूपो हम। ये मंत्र तो मैं बना रहा हूं, इसमें तो अकेला जैसे शुद्धात्म ज्ञान, परम तत्व ज्ञान, परमात्म दर्शन ऐसे ही लिखा है, लेकिन उसको जो है आपको थोड़ा सा ध्यन के लिए थोड़ा सा वो मिल जाए सूत्र वाक्य जैसे, तो ये ध्यान के सूत्र बन जाते हैं। एक देखो थोड़ा सा बड़ा है, ध्येय स्वरूप शुद्ध पारिणामिक भाव रूपो हम, ध्येय स्वरूप शुद्ध पारिणामिक भावो हम, ध्यान भावना रूपो हम, शुद्ध चारित्र स्वरूपो हम, अंतरंग तत्व रूपो हम, शुद्धात्म द्रव्य रूपो हम, परम तत्व स्वरूपो हम, परम ज्योति। देखो आचार्य, आप सुनने में थक तो नहीं रहे, आप सुनने में थक तो नहीं रहे? अरे तुम थक रहे हो सुनने में, आचार्य महाराज ने लिखे हैं एक एक शब्द देखो और क्या लिखा है, शुद्धात्मानुभूति रूपो हम। देखो ये शुद्धात्मानुभूति निश्चय मोक्ष मार्ग, शुद्धात्मानुभूति रहम, आत्मद्रव्यो हम, आत्म प्रतीति स्वरूपो हम, आत्म संवित्ति रूपो हम। ये अनुभूति का एक जो पर्यायवाची शब्द संवित्ति भी है। आत्म स्वरूप प्राप्ति रूपो हम, नित्य पदार्थ रूपो हम, परम समाधि स्वरूपो हम, परमानंदमय स्वरूपो हम, नित्यानंद रूपो हम, स्वाभाविक आनंद स्वरूपो हम, सदानंद स्वरूपो हम, शुद्धात्म पठनात्मको हम। माने मैं तो अपनी शुद्धात्मा को पढ़ रहा हूं, अनुभूति के द्वारा मैं अपनी शुद्धात्मा को पढ़ रहा हूं। शुद्धात्म पठन रूपो हम, परम स्वाध्याय स्वरूपो हम, निश्चय मोक्षोपाय हम, एकाग्र चिंता निरोधो हम, परम ज्ञान रूपो हम। अब इसके लिए एक शब्द जो बहुत फेमस है, शुद्धोपयोगो हम, मैं शुद्धोपयोग स्वरूप, भूतार्थो हम, परमार्थो हम,
पंचाचार स्वरूपो हम, समय सार स्वरूपो हम, समय सार भी इसका एक पर्यायवाची है। समय सार रूपो हम, निश्चय षडावश्यक रूपो हम। क्या बोल रहे? षडावश्यक रूप नहीं, निश्चय षडावश्यक। केवल ज्ञान उत्पत्ति कारणो हम, समस्त कर्म क्षय स्वरूपो हम, समस्त कर्म क्षय कारण स्वरूपो हम, निश्चय चार आराधना चतुर्विराराधना स्वरूपो हम, परमात्मा भावना रूपो हम, सुखानुभूति परम कला स्वरूपो हम, दिव्य कला रूपो हम, परम अद्वैत स्वरूपो हम, परम धर्म ध्यान रूपो हम, शुक्ल ध्यान स्वरूपो हम, निर्विकल्प ध्यान स्वरूपो हम, निष्कल ध्यान रूपो हम, निष्कल शरीर से रहित आत्मा के ध्यान स्वरूप, परम स्वास्थ्य लक्षणों हम, परम वीतरागता रूपो हम, परम समता स्वरूपो हम, परम एकत्व भावना रूपो हम, परम भेद ज्ञान रूपो हम, परम समरसी भाव स्वरूपो हम। थक गए? चलो अब आचार्य महाराज कह रहे इत्यादि समस्त रागादि विकल्पोपाधि रहित परम आह्लादक सुख लक्षण वाले ध्यान स्वरूप ऐसे निश्चय मोक्ष मार्ग को कहने वाले अन्य भी बहुत से पर्याय नाम जान लेने चाहिए। ये 62-65 तो हमने बताए हैं, अन्य भी आप मालूम, अपना सिद्ध चक्र विधान है ना, उसमें जो 8वीं पूजा है उसमें 1008 नाम बताए हैं इसी शुद्धात्म स्वरूप, इसी शुद्धात्म स्वरूप के समझ लो, अथवा इस शुद्धोपयोग के, अथवा जिसको अपन ने अभी शुद्धात्मानुभूति कहा, इसके जो है ना 1008 जो सिद्ध भगवान है ना, 1008 प्रकार की शुद्धात्मानुभूति उनको हो रही है। ये तो संख्यात से भेद बता रहे हैं, वैसे तो असंख्यात भेद करें, अनंत भेद करें तो उनको अनंत भेद स्वरूप की शुद्धात्मानुभूति हो रही है, होती है। तो ऐसी शुद्धात्मानुभूति रूप जो निश्चय मोक्ष मार्ग है उसकी चर्चा अपन ने यहाँ पर करी। अब इसके बाद में जो है निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग जो 2 प्रकार से अलग अलग बताए हैं, अब इनका एक प्रकार से आगम में समन्वय किस प्रकार से स्थापित किया गया है, माने निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग दोनों की चर्चा एक साथ, एक ही गाथा में, एक ही लाइन में, एक ही पंक्ति में इनका समन्वय करते हुए बात जो आती है, और वो हमारे लिए बहुत बहुत उपयोगी है। क्यों? क्योंकि हम जो है ना, दो निश्चय मोक्ष मार्ग को सुन लेते हैं, व्यवहार मोक्ष मार्ग को सुन लेते हैं, लेकिन हम निश्चय मोक्ष मार्ग के समय व्यवहार मोक्ष मार्ग का उससे संबंध स्थापित नहीं कर पाते, व्यवहार मोक्ष मार्ग के समय निश्चय मोक्ष मार्ग का उससे संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं। तो आचार्य जो हैं स्वयं से उसका संबंध स्थापित करके हमको बताने वाले हैं अगले प्रकरण में, तो उसकी चर्चा अपन आगामी व्याख्यान में। रात को व्याख्यान तो मनीष जी ने कहा है कि वो ही करेंगे, तो उनका रात को व्याख्यान होगा, ऐसा करें। अब अपन जो है, मैंने आपको ये 62-65 नाम बताए हैं शुद्धात्मानुभूति के, इनमें से जो नाम आपको याद रह गया हो, जो नाम आपको याद रह गया हो वो आप उसका ध्यान करें। और कोई खास बताना हो नरेश तो बता दो। शुद्धात्म पठन स्वरूप हम। ये बहुत अच्छा नाम था, शुद्धात्म पठन। पठन कह रहे हैं, माने हम शुद्धात्मा को पढ़ें। अरे वाह, क्या बात है, शुद्धात्मा को देख करके शुद्धात्मा को पढ़ने का हम प्रयास करें। बहुत सुंदर।
कोई स्तुति ले लो, कौन सी लेना है। एक सूचना आपको देना है, एक सूचना आप सुन लीजिए। अपने ब्रह्मचारी हेमचंद जी का मैसेज आया है, और जो ये समय सार छपा था ना पीछे, कोटा से जो समय सार छपा था, उसका पुनः प्रकाशन हो रहा है अपने भोपाल से, और उसकी जो है कीमत कम करने के लिए, अथवा उनको तो वो पूरा समय सार फ्री ऑफ कॉस्ट में ही बांटना है, इसलिए जो है उसकी जो भी लागत आएगी, वो लागत के हिसाब से आप लोगों को, इसलिए उसमें कुछ शेयर करना हो, उनका विशेष रूप से आई थी चर्चा, तो उसमें आप सहयोग कर सकते हैं। और उनका एक ये भी आया है कि हम आपको 200-400 जो भी किताबें आपको चाहिए हैं, उतनी किताबें हम आपके यहाँ भिजवा देंगे। तो वो किताबें आप अपने मंडल में बंटवाओ, और आप जो है विद्यार्थियों को भी, जो आपके विद्यालय के विद्यार्थी हैं, तो जो फाइनल ईयर में जाता जाए, उसको आप एक समय सार उनकी तरफ से यहाँ पर भेंट स्वरूप देते रहें। तो ये एक समय सार की घोषणा है, इसमें जो भी अपन सहयोग करना चाहें, तो आप अपने सहयोग राशि को बता देवें, भैया को बता देवें, मुझे बता देवें, सुरेश जी डायमंड को बता देवें, नरेश जी को बता, किसी को भी बता देवें, और जो है वो उनको सूचना अपन को पहुंचाना है, तो हम उनको सूचना दे देंगे। चलिए, जिनवाणी स्तुति करते हैं। ये जिनवाणी स्तुति हमारे संयम जी करा रहे हैं, ये हो गई थी, हाँ रात को बदली थी, तुम दूसरी ले लो कोई भी, ये गुरु भक्ति की ले लो, बाद में जिनवाणी स्तुति कर लेते। आज अपन गुरु भक्ति की स्तुति पढ़ रहे हैं, जिनेंद्र अर्चना के आधार पर पहली स्तुति। पेज नंबर सभी यदि हो तो आप निकाल लीजिए, 165 नंबर का पेज है। 328 है, हाँ 328 नंबर हाँ का पेज जी। ऐसे साधु सुगुरु कब मिली हैं, ऐसे साधु सुगुरु कब मिली हैं, आप तरे अरु पर को तारे, आप तरे अरु पर को तारे, निष्प्रही निर्मल है से, निष्प्रही निर्मल है से, साधु सुगुरु कब मिली है, ऐसे साधु सुगुरु कब मिली है। तिल तुष मात्र संग नहीं जिनके, तिल तुष मात्र संग नहीं जिनके, ज्ञान ध्यान गुण बल है से, ज्ञान ध्यान गुण बल है से, साधु सुगुरु कब मिली है, ऐसे साधु सुगुरु कब मिली है। शांत दिगंबर मुद्रा जिनकी, शांत दिगंबर मुद्रा जिनकी, मंदर तुल्य अचल है से, मंदर तुल्य अचल है से, साधु सुगुरु कब मिली है, ऐसे साधु सुगुरु कब मिली है। भाग चंद तिन को नित चाहे, भाग चंद तिन को नित चाहे, जो कमलनि को अली है से, जो कमलनि को अली है से, साधु सुगुरु कब मिली है, ऐसे साधु सुगुरु कब मिली हैं, ऐसे साधु सुगुरु कब मिली। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक सदा देत हूँ धो। 9 बार नमो पार्वती।